उसकी जो पील्स होती हैं, जिसके छिलके होते हैं। बीट रूट, बीट रूट का मतलब क्या होता है? चुकंदर। चुकंदर का जो पानी निकलता है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। मतलब तुम्हें आज ये सीखना है कि एसिड क्या होते हैं। एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर एच आयंस देते हैं। वो खट्टे होते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। अच्छा, एक फिनोफ्थलीन इंडिकेटर होता है, क्या नाम होता है उसका? फिनोफ्थलीन। क्या होता है? हाँ, अगर एसिड की ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन में डालोगे, मतलब एसिड में अगर तुम 2-3 ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन की डालोगे, तो फिनोफ्थलीन का कोई भी कलर चेंज नहीं होगा एसिड में। लेकिन हाँ, वो एसिड है इसका मतलब। लेकिन अगर तुम फिनोफ्थलीन को बेस में डालोगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा? इसका मतलब जिसके अंदर तुमने डाला और वो पिंक हो गया, इसका मतलब वो बेसिक है। वो क्या है? हाँ, जिसमें डालने पे कोई भी असर नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, वो एसिड है। आगे समझ में? अब एक होता है मिथाइल ऑरेंज। नाम से पता लग रहा है कि वो ऑरेंज कलर का होता है। क्या होता है? अगर उसको एसिडिक मीडियम में डालोगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, और अगर बेसिक में डालोगे तो येलो कलर का हो जाएगा। मैं वापस रिपीट करती हूँ। इंडिकेटर्स वो होते हैं। अच्छा, एक बात बता, तेरी गाड़ी चलाती है, स्कूटर चलाती है, उसके आगे इंडिकेटर लगा होता है? क्यों लगा होता है इंडिकेटर? साइड में, लेफ्ट में और राइट में। मैंने कहा में मुड़ना है। अगर लेफ्ट में मुड़ना है, लेफ्ट इंडिकेटर देती है। राइट का इंडिकेटर लगाती है, राइट में मुड़ना है। वैसे ही हमारे केमिस्ट्री में, हमारी डेली लाइफ में भी कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं। उनकी डेफिनेशन होती है, substances which show different behavior in acidic and basic medium को indicators कहा जाता है। क्या बोला जाता है? indicators, substances which show different behavior in acidic and basic medium। आगे समझ में? जैसे मैंने तेको फिनोक्सिलिन बताया, फिनोक्सिलिन हमारा एक इंडिकेटर है। एसिड में डालूंगी तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, बेसिक में डालूंगी तो पिंक कलर का हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, एसिड में डालूंगी तो पिंक हो जाएगा, और बेस में डालूंगी तो येलो हो जाएगा। आया समझ में? इंडिकेटर्स जैस्मीन 3 तरह के। हाँ, देख, मेरी मेरी बात सुन। नहीं, मेरी बात सुन। 2 तरह के बीकर्स हैं, एक में एसिड पड़ा है, एक में बेस पड़ा है। और टीचर बोलता है कि बता लगाओ कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। तुम फिनोक्सिलिन की 2 ड्रॉप्स इसमें भी डालो, इसमें भी डालो। अगर कोई चेंज नहीं आया तो वो एसिड है, जिसमें चेंज आया, पिंक हो गया, वो बेस है। आगे समझ? अच्छा, इंडिकेटर्स 3 तरह के होते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ध्यान से सुन। ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है ओडर। जैसे कि तुम घर में घुसती हो और मीठी मीठी खीर है, घर में घुसती हो और तुम्हें मीठी मीठी खीर की खुशबू आती है, तो आज तुम मम्मी को कहती हो ना, मम्मी आज खीर बनी है। फिर जैसे मम्मी ने पकौड़े बनाए तो तल्ले तल्ले की स्मेल आई होती है, तुम बोलते मम्मा आज तला था आपने। उसे कहते हैं इंडिकेटर। जो तुम्हें स्मेल आती है ना, ओडर आती है, उससे तुम्हें पता लग जाता है कि खीर बनी है या कुछ मम्मी ने कुछ तलाई करी है। उसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या बोलते हैं? बोलो। वो इंडिकेटर जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अलग अलग खुशबू देता है, उसको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। हाँ,
मैं इसकी फोटो भेजूंगी, लिख मत अभी कुछ। एक बात बता, तूने कई तरह के तेल होते हैं घर में ना, वो जैतून का तेल होता है घर में, जो लौंग का तेल होता है, क्लॉव ऑयल होता है। हाँ, उसकी खुशबू अलग अलग होती है ना, पता लग जाता है ना, ये लौंग का तेल है, ये सरसों का तेल है, पता लग जाता है ना। हाँ, उससे पता लग जाता है कि वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। वो क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, which gives different odor in acidic and basic medium। कौन कौन से होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? प्याज, अनियन, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल। पता लग गया? पता लग गया? पता लग गया? दूसरा होता है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल का मतलब जो नेचर में मिलते हैं, जो नेचर में मिलते हैं। कौन से होते हैं? लिटमस, हल्दी, लाल रंग की पत्ता गोभी, कलर्ड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। कई पेटल्स होते हैं ना, कई पत्तियां होती हैं जो फ्लावर की, वो भी एसिड और बेस में अलग अलग कलर। हाँ, हाँ, लाल, रेड कैबेज मिलती है। रेड कैबेज होती है बेटा। और वो चुकंदर वाला नहीं, चुकंदर वाला कलर होता है उसका। वो भी एक, वो हमने देखी है हरे रंग की ना। नहीं, एक लाल, लाल कलर की भी कैबेज होती है बेटा। अच्छा, तू एक बात देख, तू कभी कभी खाना खाती है, जब तेरे खाना खाना खाते खाते सब्जी तेरी कपड़े पे गिर जाती है, तो तेरे कपड़े के ऊपर पीला निशान पड़ जाता है। पड़ जाता है ना? इसका मतलब वो एसिड है। और जब उसको मम्मी ऊपर साबुन लगाती हैं, तो वो साबुन क्या होता है? बेस। बेस जब तेरे हल्दी से मिक्स होता है, तो वहां पे ब्राउन कलर का निशान पड़ जाता है। इसका मतलब हल्दी इज अ इंडिकेटर कि वो एसिड और बेस में अलग अलग कलर देती है। इसको कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर। आगे समझ में? अब जो तीसरा होता है उसे कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होते हैं वो? यूनिवर्सल। मिक्सचर ऑफ mixture of number of indicators which shows different colors at different pH। मतलब अलग अलग pH पे, pH pH वैल्यूज, अलग अलग pH वैल्यूज पे अलग अलग वो इंडिकेटर अलग अलग कलर्स देते हैं। रेड, pH स्केल बना होगा तेरी। हाँ, हाँ, वही वही। हाँ, ब्लड है, ब्लड है। अलग अलग कलर दिखेगी ना वहाँ पे, ब्लू, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, येलो लिखा हुआ है ना। पीएस स्केल के ऊपर देखेगी ना, अलग अलग कलर दिए हुए हैं। उसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल। हाँ, एनसीईआरटी में है। ठीक है, समझ आ गया। आज हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़े तीन इंडिकेटर्स। कौन कौन से इंडिकेटर क्या होते हैं? जो डिफरेंट सब्सटेंसेस के अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। मीडियम, वेरी गुड। तीन तरह के इंडिकेटर्स पढ़े मैंने। ऑल्फैक्टरी, खुशबू वाला, नेचुरल एंड यूनिवर्सल। वेरी गुड। वो होते हैं मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स विच शो डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। आगे समझ में यहाँ तक? आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, देख आगे देख। पहली प्रॉपर्टी एसिड की, ये भी बुक में यही लिखी हुई है। एसिड और मेटल्स के साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन। मैं तेरे को समझाने लगी हूँ। एनसीईआरटी में दी हुई है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स, दी हुई है। सारा कुछ एनसीईआरटी है बेटा, बस समझाए जा रही हूँ। बाद में फिर तेरे को मैं क्वेश्चंस करवा दूंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है? ये देख ध्यान से।
एसिड प्लस मेटल। मेटल कौन कौन से जो रिएक्टिव होते हैं, कौन कौन से होते हैं? मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम। जो, जो हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर ऊपर होते हैं ना, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। नहीं, सिल्वर नहीं बेटा, सिल्वर बहुत नीचे होता है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, आयरन, देखा है ना? रिएक्टिविटी सीरीज याद करी है उसने को, मैंने कहा था याद करने के लिए, कर लेना, ठीक है। अब सुन ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन। जब भी एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन रिलीज होगी। मैंने ऊपर एरो लगाई है ना, एरो, मतलब ये हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। इसमें से हाइड्रोजन जो मेटल है ना, मेटल, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाती है, मैग्नीशियम मेटल यहाँ पे आ जाता है और सॉल्ट बन जाता है MgSO4, ZnSO4, CaSO4 और H2 गैस रिलीज हो जाती है। आया समझ में? मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम किसकी जगह लेगा? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगी और सॉल्ट बन जाएगा। आगे समझ में? अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटल कार्बोनेट्स। मेटल कार्बोनेट्स का मतलब CO3, और मेटल बाय कार्बोनेट्स विद एसिड्स। बाय कार्बोनेट्स को एक और वर्ड कहते हैं, ध्यान से सुन ले। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब बीच में H लगा होता है ना, H, उसको बाय कार्बोनेट भी बोलते हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा हुआ है। Na2CO3, ये है मेटल कार्बोनेट। ये क्या है? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि एसिड के साथ में जब रिएक्ट करेगा तो CO2 गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अच्छा मुझे एक बात बता, जब तू मेरे पास पढ़ती है तो एक बात बता, तेरे को मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि अगर तेरे पास तीन गैसेस हो, हमें कैसे पता लगेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है? जो पॉप साउंड आए वो हाइड्रोजन है। हाँ, इट कीप्स ऑन बर्निंग, इसे ऑक्सीजन कहते हैं। और तीसरी, कार्बन डाइऑक्साइड में बताया था, तो भूल गई है। मैंने कहा था अगर लाइम लाइम वाटर के अंदर मिक्स करूंगी तो लाइम वाटर दूधिया रंग का हो जाएगा। उसको कहते हैं मिल्की। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्या होता है कि हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर ले लेते हैं और उसके अंदर एक पाइप पाइप डालते हैं। उस पाइप के थ्रू हम लोग गैस पास करते हैं लाइम वाटर के अंदर। अगर लाइम वाटर हमारा दूधिया हो जाता है, जैसे दूध का रंग नहीं होता, वाइट सा, वैसा हो जाए, इसका मतलब हमने जो गैस पास करी है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड। अब सुनो ध्यान से, अगर मेटल कार्बोनेट और एसिड रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इसको क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया, सोडियम बाय कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रहेगा? या एक और नाम लिया मैंने, सोडियम, एक और नाम लिया जैस्मीन मैंने, सोडियम बाय कार्बोनेट भी बोला मैंने। ये देख, मैंने अभी समझाया था तेरे को। सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। उसमें भी हमें सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। समझ में आ गया? मेटल और एसिड, हाइड्रोजन गैस। मेटल कार्बोनेट और एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
अच्छा जी, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर मैं लाइम वाटर, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं लाइम वाटर में पास करूंगी तो लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम, वो क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ये वाइट पीपीटी, इट टर्न्स मिल्की, इट टर्न्स मिल्की। ठीक है। अच्छा, अगर कोई बच्चे कह दें, अगर एक क्वेश्चन आता है बोर्ड में, क्वेश्चन आता है, अगर तुमने CO2 गैस जो पास करी है इसके अंदर, वो एक्सिस में हो जाए, ज्यादा पास कर दो, लिखा हुआ है ना मैंने, इफ CO2 इज पास इन एक्सिस, तो क्या होगा? एक्सिस ज्यादा, EXSS, एक्सिस में पास कर दूंगी, ज्यादा पास कर दूंगी, तो मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। ये तुमने रिएक्शंस लिख लिख के याद करने हैं जैस्मीन। क्या क्वेश्चन क्या आएगा? इसका क्वेश्चन आएगा, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एन एसिड? The gas which is released is passed through a lime water. What happens? It turns milky. What happens if excess of CO2 is passed? It forms calcium hydrogen carbonate. आया समझ में क्वेश्चन पूरा? आगे देखो, जहां पे ज्यादा लगेगा, ज्यादा हो गया है, बता देना मुझे। अच्छा, अगर बेस और एसिड, एक बात बता, मैथ्स पढ़ती है? अगर +5 और -5 हो तो क्या हो जाता है आंसर? जीरो, जीरो हो जाता है ना? मतलब बराबर बराबर है, एक ऑपोजिट है, एक नेगेटिव है, तो फिर वो जीरो हो जाता है। या ये बोल, क्रिकेट का मैच देखती है? क्रिकेट का मैच देखती है? हाँ, देखा कर, कभी देखा है, कभी देखा है? उसमें जो अंपायर होता है, कोई भी मैच नहीं देखती? कोई भी गेम नहीं देखती? अच्छा, एक बात बता कि अंपायर, पता है कौन कौन होता है अंपायर? जो दोनों, अंपायर कौन होता है? जो दोनों टीम के बीच में खड़ा होता है। ये तो पता है ना? वो न्यूट्रल होता है। वो क्या होता है? हाँ, ना वो इंडियन टीम का होता है, ना वो पाकिस्तान टीम का होता है। मतलब, हाँ, अब मेरी बात को सुन ध्यान से। जब मैंने देखो +-5 क्यों बताया था, कि अगर मैं +5 रुपीज कमाती हूँ और -5 खर्च कर देती हूँ, तो मेरे पास 0 रुपए बचते हैं, मतलब मेरे पास जेब फिर खाली हो जाता है। मतलब ये हुआ कि अगर बेस और एसिड को, दोनों को मिलाया जाए, तो हमेशा 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 सॉल्ट और वाटर बनता है। क्या बनता है? सॉल्ट और, हाँ, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, क्यों कहते हैं? अगर बेस नेगेटिव की तरह एक्ट करता है और एसिड पॉजिटिव की तरह एक्ट करती है, एसिड और बेस मिलके क्या बन गए? सॉल्ट। न्यूट्रल हो गए। क्या हो गए? न्यूट्रल। प्लस और माइनस मिलके बन गए न्यूट्रल, यानी कि सॉल्ट और वाटर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है ये कौन सा बेस है? क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम, और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बना? सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, जो हम खाने में नमक डालते हैं, एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। आज हमने क्या पढ़ा जैस्मीन? आज हमने एसिड्स की 3 चीजें पढ़ी। सॉ हमने पढ़ा, एसिड प्लस मेटल विल गिव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। बोल मेरे साथ,
नहीं नहीं, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। फिर दूसरा हमने पढ़ा, मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट, वाटर एंड, यहां से याद कर, CO3 आ रहा है तो CO2 गैस निकलेगी। CO3 आ रहा है तो CO2 गैस निकलेगी, ऐसे याद कर। अब मैंने क्या क्या कराया देख, एसिड प्लस मेटल, हाइड्रोजन गैस निकली और सॉल्ट बना। फिर मेटल कार्बोनेट्स एंड एसिड gives you salt, water and carbon dioxide। फिर मैंने पढ़ाया बेस एंड एसिड gives you salt and water। This is known as neutralization reaction। आया समझ में? आगे पढ़ाऊं? अच्छा, पहले मेरी बात सुन ध्यान से। मैंने तुमको थोड़ी देर पहले कहा था, एसिड्स वो होते हैं जो H आयंस देते हैं एक्वस सोल्यूशन में, बोला था मैंने। जैस्मीन, मैंने आपको कहा था एसिड्स वो होते हैं जो H आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब मेरी बैटरी भी डाउन हो गई है। अच्छा, एसिड्स वो होते हैं जो H आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, मैंने कहा था। जैस्मीन, आज मैं इतना देखो दे, इतना आज ऐसे कर, मेरी बात सुन, इतना याद कर। कितना याद करे, कितने पेजेस कराए हैं मैंने एनसीईआरटी में, देख खोल के। इंट्रोडक्शन से शुरू कर। कितने पेजेस कराए हैं? तीन, तीन प्रॉपर्टीज कराई हैं एसिड की मैंने। एसिड विद, एसिड विद मेटल, मेटल कार्बोनेट्स एंड एसिड्स, और बेस और एसिड, इतना याद करेगी आज। इतना पढ़ ले। कितने पेजेस हो गए? आज 4 पेजेस ये पढ़ने हैं। वो मैथ्स तो आपने कर ली है एनसीईआरटी की, और आपने सिर्फ अब एवरग्रीन की बुक में से करना है, ठीक है बेटा? चल, कीप इट अप, वेरी गुड। ऐसे पढ़ती रहे रोज के रोज, अच्छे नंबर आएंगे। हाँ जी। फोन करूँ?